नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नयन मोर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। शिक्षक का स्थान भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि शिक्षक ही हमें सही रास्ता दिखाता है, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है। आज हम टीचर्स डे मना रहे हैं। इस मौके पर हम आपको गुरु शिष्य के बेमिसाल उदाहरणों से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि कैसे एक शिक्षक हमारी जिंदगी को बदल देता है। शिक्षक सिर्फ स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले ही नहीं, हर वो शख्स शिक्षक है जिससे हम कुछ सीखते हैं। इन खूबसूरत पंक्तियों के जरिए मैं आपको शिक्षक की परिभाषा बताने की कोशिश करती हूं। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले किश्तियों के, पर मैं डूबती किश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे कोई चांद पर बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। कुम्हार जैसे कच्चे घड़े को थाप देकर उसे एक आकार देता है, उसी तरह टीचर अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से अपने शिष्य की कमियों को दूर कर, उसकी खूबियों को पहचान कर उसे सही रास्ता दिखाते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं। हम किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, लेकिन शिक्षक की सीख और सनेह को नहीं भूलते। हम हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसे शिक्षकों से जिनके शिष्य आज प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर किसी परिचय की मुहताज नहीं है। हिमाचल के मुखिया के तौर पर आज पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर को बनाने वाले गुरु के बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मंडी के उबड़ खाबड़ रास्तों को नापकर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाले सीएम जयराम ठाकुर की सफलता के पीछे एक बेहद साधारण सा चेहरा है, जिन्होंने बगसियाड़ हाई स्कूल के छात्रों को हिमाचल की सियासत का कोहिनूर बना दिया। जयराम ठाकुर अपने गुरु बिहारी लाल शर्मा से बहुत प्रभावित हुए थे। बिहारी लाल शर्मा स्कूल के हेडमास्टर थे और हमेशा समय पर स्कूल पहुंचते थे। उनके साथ हेडमास्टर का बेटा भी पढ़ता था, लेकिन जब कभी गलती या पढ़ाई नहीं होने के पीछे सजा देने की बात आती तो किसी को कोई रियायत नहीं थी, उनके बेटे को भी नहीं। मंडी के बगसियाड़ में उन्होंने 1975 से लेकर 1984 तक अपनी सेवाएं दी। स्कूल के हेडमास्टर थे, पत्नी भी स्कूल में पढ़ाती थी, बेटा भी स्कूल में था, लेकिन एकदम अनुशासित रहे, समय को लेकर, काम को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर। यही वजह है कि स्कूल अक्सर अव्वल रहता था। आज बिहारी लाल शर्मा 86 वर्ष के हो गए हैं और बात पर गर्व जताते हैं कि उनका चेला आज प्रदेश का मुखिया बना हुआ है। की बात होती है सब। जब मैं बगसाड़ में लग गया था तो फिर वो छोटा था, पढ़ने आता था, वो 10वीं पास उसने बगसाड़ से ही की है उसने, तो बहुत अच्छा था पढ़ने में और बहुत शांत स्वभाव का था। किसी शरारत नहीं कभी किससे करता था, मीठी बात करता था, खेल कूद में भी ठीक था, पढ़ाई में भी अच्छा था। आता था इतने दूर से तब भी अपना काम सब करके आता था। ऐसा नहीं कि भाई मैं दूर आया गया थक गया कि पढ़ाना, बिल्कुल काम भी ठीक ठाक करना, लेख भी अच्छा, बातचीत भी अच्छा, व्यवहार भी अच्छा, सब बातें उसकी अच्छी थी। तो ऐसा लगता था कि भैया अच्छा लड़का है ये कुछ ना कुछ करेगा, पर ऐसा नहीं सोच रहा कि मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, नहीं मैं कह सकता। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे हेडमास्टर थे बिहारी लाल शर्मा जी, और जो हमेशा समय पर पहुंचते थे, सख्त थे, नियम के पक्के बंधे हुए थे। और अगर उनका बेटा भी हमारे साथ में पढ़ते थे, लेकिन जब सजा देने की बात आती थी तो एक लाइन में ही खड़ा किया जाता था, किसी को कोई रियायत नहीं। अगर कोई गलत काम करते थे, गलत कहीं कमी पाई जाती थी तो एक बराबर सजा उस प्रकार से देते थे। समय पर पहुंचते थे और स्कूल के गेट के पास खड़े होकर के अगर कोई टीचर समय पर नहीं पहुंचता था, उनको वहीं पर भी पूछते थे कि आप समय पर क्यों नहीं। तो ऐसा एक बहुत जो है वो अनुशासित जीवन उनका, जिससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली।
और उस स्कूल के बहुत सारे बच्चे जो है हिमाचल एजुकेशन बोर्ड पर अव्वल स्थान हासिल करते रहे, और उस दृष्टि से वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। हर इंसान की जिंदगी में उसके गुरु का स्थान ऐसा होता है जो कोई और नहीं ले सकता। शिक्षक उस दिए के समान है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। उसके उपकार कोई नहीं उतार सकता। शिक्षक दिवस के मौके पर हम आपको हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के शिक्षक इंद्राज साहू से मिलवाते हैं। सालों बाद भी इन दोनों का गुरु शिष्य का रिश्ता पहले की तरह कायम है। भले दुष्यंत चौटाला आज बड़े ओहदे पर पहुंच चुके हों, लेकिन गुरु से ज्ञान और मार्गदर्शन को नहीं भूले, और ना ही उनके गुरु इंद्राज साहू नन्हे दुष्यंत की मासूमियत और समझ को भूले हैं। इंद्राज साहू ने बचपन में ही पहचान लिया था कि दुष्यंत बड़ी सोच के साथ सियासत में जरूर नाम कमाएंगे। उनके पास आज भी सुनाने के लिए कई किस्से हैं। इंद्राज साहू ने बताया कि दुष्यंत ने प्राइमरी तक की शिक्षा उनसे ली, उसके बाद बाहर से पढ़े। इनका सपना है कि दुष्यंत लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराए। करीब 90 वर्षीय शिक्षक इंद्राज साहू आज बहुत खुश हैं कि उनके शिष्य दुष्यंत आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन गए और आज भी अपने गुरु का हाल चाल जानने आते हैं। इंग्लिश में कहता था मैं, one day you will unfurl the tricolor national flag of India on the premise of Red Fort at New Delhi, but at that time I will be no more in this world. दुनिया से तो आप जिंदा रहोगे। इसकी मम्मी टेस्ट जाके पूछती है मुझे कितना पढ़ा क्या पढ़ा, तो एक एक चीज़ का नंबर लेती थी मेरे से हिसाब किताब है। अगर मैं 10 में 10 कह देता तो वो नाराज़ होती, भी तेरे 9 नंबर है तो 10 की, बोला जी मैंने पहले ही कटवा दिया 1 नंबर, मेरे नंबर 9 ही है। ऑब्जेक्टिव टाइप एक ही नंबर होता है। हर एक जवाब संजीदगी से देता था, समझदारी से। राजनीति बात करता था ज़्यादा, और ये भी कहता था, मैंने बताया ना भाई, मैं मेरे दादाजी के बड़े दादाजी कहते हैं तो बड़ा नेता बनेगा, लेकिन नाम नहीं लेता था, इशारा तो देवला की तरफ था। तो मेरा पहले यानी इसका अपना विचार था कि भी राजनीति में मैं कोई बड़ी जगह हासिल करूं। हम सबको मिलकर एक एक उस गुरु को याद करना चाहिए जिनने हमारे जीवन के हर कदम में हमारा साथ दिया है। और मैं तो पिछले दिनों सिरसा गया, जब वहाँ पर भी मेरे उस समय के इंग्लिश के टीचर हैं जो 93 ईयर्स ओल्ड है, उनसे मिलकर आया। और जब जब मुझे मौका मिला है, चाहे मैं सनार गया हूँ या सनार के मेरे टीचर्स हो जिनने 8 साल तक वहाँ हॉस्टल में मुझे पढ़ाया, और आज के दिन भी एटलीस्ट जो मेरे प्रोफेसर्स कॉलेज में अमेरिका में रहे या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में या GJU के अलाइड प्रोफेसर्स थे जिनने मेरी डिग्रीज प्राप्त करने में सहयोग दिया, मैं तो उनका आभार प्रकट करता और हमेशा उनका ऋणी रहूँगा कि आज उनके सहयोग से कहीं ना कहीं इस मुकाम पर अपने आप को शिक्षित तौर पर मैं पहुँचा पाऊँ। इंद्राज साहू पुरानी यादों में खोते हुए याद करते हैं कि कैसे एक बार दुष्यंत को एक सवाल का गलत जवाब देने के बावजूद 10 में से 10 नंबर दे दिए थे, लेकिन दुष्यंत ने ईमानदारी दिखाते हुए कहा कि उनके 10 नहीं 9 नंबर हैं। गुरु में वो पारखी नजर होती है जो अपने शिष्यों की कमियों और खूबियों को पहचान लेता है और फिर उसे सही रास्ता दिखाकर एक बेहतर इंसान बनाता है। खेल के मैदान में अपने हुनर दमखम से कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले हमारे चहेते खिलाड़ियों की कामयाबी के पीछे उनके गुरुजनों की सालों की अथक मेहनत होती है। आज हम टीचर्स डे के मौके पर आपके बीच लेकर आए हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों और उनके गुरुजनों के रिश्तों की ये कहानियां जो आज मिसाल हैं।
क्रिकेट की दुनिया में युवराज सिंह खौफ का दूसरा नाम है। 6 गेंदों में 6 छक्के मारकर उन्होंने दुनिया भर के गेंदबाजों के दिलों में दहशत भर दी थी। MS धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया को 2 वर्ल्ड कप में जीत मिली, जिसमें युवराज की बड़ी भूमिका थी। साल 2000 में ICC नॉकआउट टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रनों की तूफानी पारी से उन्होंने अपना नाम बनाना शुरू किया और फिर खुद एक तूफान बन गए। लेकिन एक इंसान को तूफान बनाने वाले उनके गुरु और पिता योगराज सिंह हैं। तो मेंटर काम कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज आई फील ऊपर क्रिकेट खेलने के लिए दिमाग में शार्पनेस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि स्किल हर इंसान के पास होता है, बट अगर आपके पास टैलेंट भी है और आपके पास अच्छा दिमाग भी है तो आई थिंक आप ऊपर क्रिकेट खेल सकते हैं। आई थिंक वही एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ। कुछ बातें नहीं समझ आ रही थी तो मैंने कहा थोड़ा मैं खेल के दिखाऊं, तो शायद मेरे खेल से उनको पता लगेगा। खेलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपको यंगस्टर के साथ फील्ड में खड़ा होना है। 40-42 साल कोचिंग करी है DAV कॉलेज में, सेक्टर 16 में, DAV स्कूल 8 में, और बहुत सारे क्रिकेटर्स को बनाया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और उसके बाद मेरी एक विश थी कि मेरी ख्वाहिश थी, मेरी चाहना थी कि मैं अपने बेटे युवराज को एक दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बनाऊं, जो कि वो बना। और मैं हमेशा ये समझता हूं कि टीचर एक माली होता है, और माली का काम है सब पौधों को पानी देना, अपने बगीचे को संभाल के रखना। और एज अ टीचर, एज अ फादर, मैं यही कहूँगा कि थैंक यू गॉड, थैंक यू एवरीबडी कि आप सब ने मेरा साथ दिया और मैं युवराज को एक बहुत महान प्लेयर बना सका। पूरी दुनिया में मशहूर WWE के रेसलर द ग्रेट खली ने रिंग में बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी थी, लेकिन खली कभी कूली का काम करते थे, सड़क पर पत्थर तोड़ते थे। 7 फुट 1 इंच लंबे दिलीप सिंह राणा नाम के इस शख्स को द ग्रेट खली बनाया उनके गुरु पूर्व DGP निहाल सिंह भुल्लर ने। ही चित कर डाला। उनके गुरु निहाल सिंह भुल्लर आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खली की यादों में वो आज भी जिंदा है। पूर्व में पंजाब पे जब आया था तो मेरे को पंजाब पुलिस पे भर्ती किया था MS भुल्लर ने। उस टाइम वो MS भुल्लर IG थे और वो DGP रिटायर्ड हुए। सो उन्हीं के कारण में मतलब ऐसे उन्होंने ही मेरे को सिखाया कि भी आप स्पोर्ट्स करो, और जैसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स की ABC, बाकी तो रास्ते बनते रहते, आगे आगे कौन मिलते हैं कौन नहीं, लेकिन जो मेरे जो एक उस्ताद बोले, एक आइडल बोले, जो मेरे ऑफिसर थे, जो उन्होंने मेरे को बताया कि भी आपने शॉर्ट पुट फेंकना है और इस देश का नाम रोशन करना है। लेकिन मेरे किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था दोस्त। मेरे किस्मत में लिखा हुआ था कि भी एज ए रेसलर बनना। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के छोटे से गांव दभूटा के रहने वाले अजय ठाकुर वर्ल्ड कबड्डी स्टार गोल्ड मेडलिस्ट और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं और मौजूदा समय में DSP के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें कबड्डी का किंग बनाने में उनके पहले गुरु और पिता छोटू राम और बाद में उनके गुरु रहे नंदलाल ठाकुर का हाथ है। वो आदमी उसके पीछे अगर अपना दृढ़ निश्चय बना ले कि मैंने ये काम करना है और मैंने आगे तक जाना है, तो जाएगा वो। भले कि उसको स्पोर्ट्स जो है अपने पेरेंट्स की, समाज की, लोगों की जो है स्पोर्ट्स, इसमें स्पोर्ट जो है लोगों की बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि लोगों की जो वाहवाही होती है, प्यार होता है, सम्मान देते हैं लोग, इज्जत करते हैं, वो एक बहुत बड़ा उसका श्रेय जाता है स्पोर्ट। यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने एम बनाए, अपने जिस चीज़ में अभी उन्होंने पढ़ाई में हो या स्पोर्ट्स में हो, मेहनत के साथ जो है उसमें काम रुचि रखें, अपनी लगन रखें कि हमने कोई अपना टारगेट चुने कि हमने वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके
पीछे जो लगें, दिलो जान करके और मेहनत करें। मेरी लाइफ के जो मेरे फर्स्ट गुरु हैं वो तो मेरे फादर साहब है, क्योंकि जो मुझे इस लाइन में लेके आए या जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और वैसे जो मेरी कोचिंग थी वो मेरे कोच जिनको मैं गुरु मानता हूँ वो श्री नंदलाल ठाकुर जी हैं, बिलासपुर से हैं, और अभी वो रिटायर हो चुके हैं। और उस टाइम पे वो जब मैं कबड्डी खेलता था उस टाइम पे हमारे हिमाचल प्रदेश के सेक्रेटरी भी होते थे। और मेरी लाइफ में मेरा तो यही मानना है कि अगर माता पिता के बाद किसी ने मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट की है या मुझे यहाँ तक पहुँचाया है किसी ने, वो श्री नंदलाल ठाकुर जी हैं। और मैं इस दिवस के ऊपर उन्हें अपनी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी बदौलत में आज कुछ भी मेरी लाइफ में जो भी है या अजय ठाकुर की कोई पहचान है, अजय ठाकुर कोई जानता है, तो ड्यू टू श्री नंदलाल ठाकुर। कोरोना महामारी के कारण देश भर के स्कूल कॉलेज बंद हैं। स्कूल की बजाय बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। जालंधर की बहादुर बेटी कुसुम तो आपको याद होगी। कुसुम के लिए उसका फोन ही गुरु है, जिससे ताइक्वांडो सीखकर वो बदमाशों से भिड़ गई। तभी तो कहते हैं जो हमें कुछ सिखा दे वही गुरु है। ये है जालंधर की बहादुर बेटी कुसुम, जो बदमाशों के साथ जान की बाजी लगाकर भिड़ गई थी। जब बाइक सवार दो बदमाशों ने कुसुम से मोबाइल छीनने की कोशिश की तो कुसुम ने बहादुरी से बदमाशों का मुकाबला किया। तेज धार हथियार से हमला होने से भी कुसुम घबराई नहीं और एक बदमाश को पकड़ लिया। उसके हौसले और हिम्मत की खूब वाहवाही हुई, लेकिन कुसुम को यह हौसला जज्बा देने वाला गुरु कोई और नहीं, मोबाइल फोन है, जिसमें यूट्यूब पर ताइक्वांडो सीखकर कुसुम आत्मरक्षा के गुर सीखकर इतनी बहादुर बनी। जालंधर प्रशासन की ओर से उन्हें 51,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया और कुसुम के नाम का देश और स्टेट ब्रेवरी अवार्ड के लिए भी नामांकन किया गया। दूसरों के लिए भी मिसाल है, आप किसी से कहीं से भी सीखकर अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। ये समझने के लिए कुसुम से बेहतर उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। वक्त के साथ साथ काफी कुछ बदल गया है। मेरा फ़ोन ही मेरी टीचर है ताइक्वांडो के मामले में। वैसे मेरे स्कूल टीचर्स, उनके लिए भी हैप्पी टीचर्स डे। वो भी बहुत अच्छा, उन्होंने मेरे को पढ़ाया, पढ़ाया उन्होंने, तभी तो मेरे को फ़ोन चलाना आया। अगर पढ़ाते ना तो मेरे को फ़ोन कैसे चलाना आता, इसीलिए उनका भी थैंक यू। संगीत की दुनिया में गुरु शिष्य परंपरा बेहद पुरानी है और आज भी बड़ी ही गहराई आत्मीयता से इस पावन रिश्ते की परंपरा को निभाया जाता है। ऐसे ही संगीत के घराने की गुरु शिष्य पर बेजोड़ बेमिसाल कहानी है वडाली ब्रदर्स की। जब आपके पिता ही आपके उस्ताद हों, आपके हुनर को तराश कर आपको हीरा बनाने वाले हों, तो फिर बात ही क्या है। गुर बिन कैसे गुनी कहावे, जब गुर कर कृपा सिखलावे, तब गुनियन में गुनी कहावे। मैं लखविंदर वडाली ते मेरे ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ बड़े मुकद्दस बड़े पवित्र दिन ਦੇ ਲਈ यानी टीचर्स डे ਦੇ ਉੱਪਰ तमाम दुनिया के गुरुजनों ਨੂੰ जिन्हां दे कोलों मैं सीखिया या जिन्हां दे कोलों तुसीं कुछ भी अज तक सीखिया, मेरे ਵੱਲੋਂ सब ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकां। मैं अज जो भी हाँ अपने फादर साहब, अपने गुरु पद्म श्री उस्ताद पूरन चंद वडाली साहब की बदौलत हाँ, क्योंकि उन्होंने कोलों मैं बहुत कुछ सीखिया, सूफी संगीत, शास्त्रीय संगीत, बल्कि हुण तक मैं सीख भी रहा। लखविंदर वडाली एक पुराने शास्त्रीय संगीत घराने से हैं। इनके दादा ठाकुरदास वडाली एक प्रसिद्ध गायक थे और उनके पिता और चाचा ने एक सूफी कव्वाली जोड़ी बनाई थी, जो वडाली बंधु यानी वडाली ब्रदर्स के नाम से मशहूर हुई। लखविंदर ने खुद अपने पिता पूरन चंद वडाली से शास्त्रीय संगीत में तालीम हासिल की। वो मानते हैं कि जिंदगी में गुरु होना जरूरी है। गल याद आई कि गुरु बिना गत नहीं ते शाह बिना पत नहीं। इस करके गुरु होना जिंदगी दे विच बहुत जरूरी है, जिहड़ा तुहानूं भुलिया होयां नूं
ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਧਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਰਿੱਝਦੀ ਖੀਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ तमाम ਵਸਦੇ ਗੁਰੂਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ मैं जो कुछ भी सीखा, उन्होंने मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन आसान नहीं होता। गुरु हमारा हाथ थाम कर रास्ता दिखाते हैं, सही गलत समझाते हैं। गुरु हमारे हुनर को तराश कर हमें हुनरमंद बनाते हैं। राजीव शर्मा, न्यूज़ 18, अमृतसर। हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आखिर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चंद पंक्तियां जो हमें सीखना जारी रखने की सीख दे रही हैं। जब हम ये सोचते हैं कि ये तो हम जानते हैं, तो हमारा सीखना वहीं रुक जाता है। इसलिए हमेशा सीखते रहिए।